यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य वात्मना तुष्ट है स्थिति प्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई भी मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की जो कामना है उसकी उन समस्त कामनाओं को छोड़ दिया हमने। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तो मिटा बाबा। फंस दया अहिंसा के फंदे, हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। 22 करोड़ हैं दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी, इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत पर है, वसे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियों का संयम करता है और अपनी चेतना को धर्म में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। धर्म अर्थात परमात्मा में, सर्वोच्च शक्ति में अपने आप को स्थिर कर दिया, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती इकोलेस चैनल पर सुशील सिंह जी के साथ हूं। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि हम इस चैनल पर गीता का पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। ये वो पाठ है जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें दिया है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र दुनिया की पुस्तक है जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें दी है। हमें इसका हर स्थिति में प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हर हिंदू तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इकोलेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों से, साथियों से कहिए कि वो इकोलेस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो धार्मिक कंटेंट और जो हिंदुओं के जनजीवन से जुड़ी हुई बातें इस चैनल पर दिखाई जाती हैं उन पर ध्यान दें और इस चैनल को मजबूत करें। जो भी लोग हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो उन्हें मजबूत करें। और ये बात हमें मुसलमान भाइयों से सीख लेनी चाहिए। अब तक हमने दूसरे अध्याय के 53 श्लोक तक का पाठ कर लिया, 54वां श्लोक भी पढ़ा था, लेकिन अब मैं दोबारा से वहीं से शुरू करना चाहता हूं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया, निष्काम कर्म जो धर्म के लिए, भगवान के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए जो भी काम, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो धर्म के हित में, भगवान की सेवा में जो कार्य किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। तो जब निष्काम कर्म की भगवान ने व्याख्या की तो अर्जुन ने पूछा कि जो लोग निष्काम कर्म करते हैं अर्थात स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी प्रज्ञा भगवान और धर्म में स्थित हो गई है, जिनकी आध्यात्मिक चेतना अब भगवान के अनुरूप, धर्म के अनुरूप है, वो उनके बारे में अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, हे कृष्ण, हे जगत गुरु, अध्यात्म में, धर्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति निष्काम कर्म को संपादित करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, उसके लक्षण क्या हैं? स्थित प्रज्ञ के लक्षण आप मुझे बताइए। वो कैसे तो बोलता है, उसकी भाषा क्या है और किस तरह से वो आहार व्यवहार करता है, कैसे चलता है और कैसे उठता बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, 55वें श्लोक से शुरू होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य वात्मना तुष्ट है स्थिति प्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब
कोई भी मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की जो कामना है, उसकी उन समस्त कामनाओं को छोड़ दिया हमने। अब हम अपने जीवन में जो काम करेंगे वो इंद्रिय सुख के लिए नहीं करेंगे। आत्मन्येवात्मना तुष्ट है स्थिति प्रज्ञस्तदुच्यते। और वह इस तरह से विशुद्ध हो जाता है और अपने मन आत्मा में संतोष को प्राप्त कर लेता है, तो वह दिव्य चेतना प्राप्त व्यक्ति, जिसने आत्म संतोष प्राप्त कर लिया, वही दिव्य चेतना प्राप्त व्यक्ति हो जाता है। उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इंद्रिय भोग आपकी कामना नहीं है, आपकी कामना धर्म है। जैसे आज की स्थिति में मैं आपको एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया के परिदृश्य में मुझे दिखाई देता है, जो आज एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, मैं समझता हूं कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो आज की दुनिया के स्थित प्रज्ञ हैं। अकेला खड़ा हुआ है वो व्यक्ति पूरी दुनिया की राजनीति में। देखिए, अमेरिका और पश्चिम दुनिया की राजनीति ने दो भाइयों को लड़वा दिया, रूस और यूक्रेन। ये दोनों बिल्कुल सगे भाई हैं और पुतिन को यूक्रेन से लड़ना पड़ा। अगर यूक्रेन से पुतिन नहीं लड़ते तो बहुत सारे लोग षड्यंत्रकारी रूस के अस्तित्व को समाप्त करने में लग गए थे। पुतिन को एकदम सीधा खड़ा होना पड़ा और उन्हें यूक्रेन से लड़ना पड़ा। और ये लड़ाई बड़ी लंबी खिंच रही है और इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरी ईसाई वर्ल्ड ने रूस का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका का प्रभाव है, तो पूरे ईसाई वर्ल्ड और बाकी दुनिया ने रूस का साथ छोड़ दिया। रूस को अपने सर्वाइवल के लिए मुस्लिम देशों पर डिपेंड होना पड़ा। आज की राजनीति में आप देख रहे हैं रूस जो है मुस्लिम देशों पर डिपेंड है। सुशील भाई, एक एक बात समझने की है और एक एक बात की ग्रेविटी को जरा उसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपने देखा होगा रूस पर एक आतंकवादियों का अटैक हुआ। पुतिन ने इस बात की चिंता नहीं की कि वो इस्लामिक देशों पर कितने डिपेंड हैं। पुतिन ने खुलकर कहा कि ये इस्लामिक आक्रमण है और हम खून का बदला खून से लेंगे। जितने वो आतंकवादी थे उन सबको पकड़ा, जहां जहां उनके कनेक्शन थे वहां तक गए। हजारों लोग आज रूस से गायब हैं, उनके बारे में पता ही नहीं कि वो हैं भी या नहीं है। क्योंकि मैं तो रूस में पढ़ा हुआ हूं, मेरे वहां बहुत सारे मित्र हैं जो रशियन हैं, मेरी उनसे कभी कभी बात होती है तो उन्हें बताया पुतिन ने बहुत कड़ा एक्शन इस पर लिया है। और उसके बाद पुतिन का एक स्टेटमेंट आप अभी देखिए, गूगल करके देखिए। पुतिन ने अपने लोगों से कहा कि यहां कुछ ऐसे समुदाय हो गए हैं जो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज रूस की हर महिला को कम से कम 8 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तब रूस बचेगा। और उन्होंने सरकारी सुविधाओं की घोषणा की कि जो रूसी महिला ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसे सरकार ये सुविधा देगी। इन बातों के निहितार्थ को समझिए। सारी दुनिया के फंसने के बाद भी वो व्यक्ति अपने धर्म, अपने लोगों की चिंता करता है, उनके लिए लड़ रहा है। पूरी दुनिया कत्ल करना चाहती है। और देखिए, मैं इस तरह की जब बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि महाराज क्या बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, आप तो डर गए। अब आप पुतिन के कैलिबर को जरा देखिए। पुतिन प्रोफेशनल किलर हैं, वो केजीबी के ट्रेंड कमांडो हैं, केजीबी के हेड थे पुतिन। आज वो उस देश, और पुतिन को आप मामूली आदमी मत समझिए। पुतिन पूरी दुनिया में जो रशियन माफिया है, उस रशियन माफिया का हेड आज भी पुतिन। पिछले 40-45 सालों से पुतिन उस रशियन माफिया का हेड है। वो उस देश के राष्ट्रपति हैं, उस देश के राष्ट्रपति हैं जो देश कभी हारा नहीं, कभी पराजित नहीं हुआ। पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी और दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार पुतिन के पास है। लेकिन फिर भी पुतिन डर गया इस्लाम की आमद से और इस्लाम की ताकत से, और उसने अपने लोगों से खुल के कहा कि बचने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहां छोटे छोटे नेता, टुच्चे टुच्चे नेता, आज तक एक नेता की हिम्मत यह बात खुलकर करने की नहीं हुई। चारों तरफ से घिरा हुआ व्यक्ति अपनी प्रज्ञा को संतुलित करके
अपने धर्म, अपने राष्ट्र और अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, ये स्थिति स्थित प्रज्ञ की होती है। चारों तरफ से कितने ही आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना पूरा ध्यान केवल अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए केंद्रित कर दिया, और वो व्यक्ति आज एक ऋषि, एक मुनि की तरह अपना युद्ध लड़ रहा है। कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कहीं भी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। जहां भी मेरे लोगों के हित की बात आएगी, मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर काबू करके अपने आप को, अपने धर्म, अपने भगवान, अपने अध्यात्म, अपने लोगों के लिए समर्पित कर देना, ये स्थित प्रज्ञ का गुण होता है। गुरु जी, वो भी तो, ये भी तो कामना ही हुई ना कि इतिहास में मेरा नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाए। उस चक्कर में नहीं, ये देखिए, ये जरूरी नहीं है। इतिहास तो कई बार विलेन बना देता है ऐसे लोगों को। कई लोग हमारे देश में जो मतलब अच्छी अच्छी बातें इसीलिए करे जा रहे हैं, उनको लगता है कि इतिहास में नाम लिखा जाए। गांधी ने किया, गांधी ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, और गांधीवाद की परंपरा आज तक ढोई जा रही है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पुतिन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ गांधी होते हैं। और पता नहीं आप किसे पुतिन समझ कर खड़ा करो, कल वो गांधी बन जाए, आप जानते नहीं हो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जीतने से पहले सावरकर के सिद्धांतों की बात करते हैं। सावरकर असली स्थित प्रज्ञ, अगर आप पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में देखें तो एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वो है वीर सावरकर। दूसरा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वो है चंद्रशेखर आजाद। तीसरा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है भगत सिंह। चौथा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है सुखदेव। पांचवा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है राजगुरु। और ऐसे बहुत लंबी एक कतार है, राम प्रसाद बिस्मिल। अपनी मृत्यु से पहले वो हिंदुओं को चेताते हैं, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा। इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तो मिटा बाबा। फंस दया अहिंसा के फंदे, हो गए हिजड़े ये पक्के। कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। और 22 करोड़ हैं दुनिया में। जब बिस्मिल ये कविता लिख रहे थे, उसमें उन्होंने मुसलमानों को काउंट नहीं किया था, 22 करोड़ हिंदुओं को काउंट किया था। मुसलमान अलग निकाल दिए थे, जबकि वो एक मुसलमान के साथ रहते थे, अशफाकुल्ला खान के साथ, लेकिन वो इस्लाम को अच्छी तरह जानते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदुओं की बात की थी। 22 करोड़ हैं दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी। इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। ये लोग, सावरकर सहित इन लोगों ने ना अपना सुख देखा, ना अपना दुख देखा। अगला श्लोक जो है 56वां, वो यही कहता है, दुखेस्वनु द्विग्नमना सुखेसु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो त्रिय तापों के होने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता, जो सुख होने पर प्रसन्न नहीं होता और दुख होने पर जो परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर मन वाला पुरुष मुनि कहलाता है। उसे ही हमें मुनि मानना चाहिए। अब मुनि की परिभाषा पर, इस परिभाषा पर यदि आप चंद्रशेखर आजाद को डालें, उनके जैसा दिलेर व्यक्ति, कई दिन भूखा रहना पड़ता था, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, लोग मजाक उड़ाते थे। जो पैसा आजादी के काम का होता था उसमें से पैसा नहीं निकालते थे अपने लिए अलग से। इतना बड़ा योद्धा भिक्षा करके खाता था, इतना बड़ा योद्धा। लोग कहते थे आपके पास हजारों रुपए रहते हैं पार्टी के कामों के, क्रांति के कामों के, इसमें तक क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा ये मेरे खाने का पैसा नहीं है। आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। ये है असली मुनि, जिसे मुनि मान। योद्धाओं में ऋषि मुनि, योद्धाओं में संत के सारे लक्षण होते हैं। भगवान जब स्थित प्रज्ञ की मुनि की बात कर रहे हैं तो वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि मुनि वो नहीं है जो जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा है। मुनि वो है जो धर्म के लिए लड़ रहा है। सबसे बड़ा ऋषि, सबसे बड़ा मुनि, सबसे बड़ा तपस्वी वो है जो धर्म के लिए प्राण देता है। मैंने सनातन धर्मियों का जितना बड़ा इतिहास पढ़ा, 13 साल के हकीकत राय से बड़ा मुझे कोई भगवान का भक्त, भगवान का प्यारा और कोई ऋषि मुनि लगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऋषि मुनियों ने समझते हैं कि वन में गए और तपस्या करने लगे आत्म कल्याण के लिए,
उनके आत्म कल्याण से जगत का कोई लेना देना नहीं है। जगत में मंदिर टूट रहे हैं, टूटने दो। हमारी माताओं बहनों की इज्जत लुट रही है, लुटने दो। वो उनका विरोध भी नहीं करते और अपने धर्म के लिए कभी नहीं लड़ते। हकीकत राय ने 13 साल की उम्र में अपने धर्म के लिए जान दे दी। उससे बड़ा मुनि मुझे तो नहीं लगता कि उससे बड़ा मुनि कोई भी इतिहास में हुआ होगा। एक 13 साल का बच्चा। और इस परिभाषा पर देखिए कि वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता। दुखेशवनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनिरुच्यते। मौत के भय से बड़ा दुख क्या होता है। गर्दन काटने का रोज उसे धमकियां दी जा रही थी, जल्लादों के द्वारा, काजियों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा, लेकिन वो अविचल रहा। बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, नवाब की बेटी से शादी हो जाएगी, बड़ी बड़ी जागीर मिल जाएंगी, तू बस धर्म परिवर्तन कर ले। उसने कहा एक बात बताओ कि अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूं तो क्या मौत मुझे कभी नहीं आएगी। इस पर काजियों ने कहा अरे ऐसी कैसी बात करता है, मौत तो जरूर आएगी। तब उसने पूरी पृथ्वी पर एक अद्भुत ज्ञान सनातन धर्मियों को दिया। उसने कहा कि यदि मौत आनी है मुझे मुसलमान बन के भी, तो अच्छा है कि मैं आज मर जाऊं अपने धर्म में रहकर। और यह गीता का सूत्र है, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया। ये आगे आने वाला मैं इसकी व्याख्या करूंगा। पर धर्मो भयावह, गीता यही कहती है। तो गीता पर चलने वाला पुरुष ही मुनि है, गीता पर चलने वाला पुरुष ही तपस्वी है, वही भगवान का भक्त है। तो भगवान के बड़े भक्तों में इन लोगों का नाम है जिन्होंने भगवान के धर्म के कार्यों के लिए खड़े खड़े अपने प्राण दे दिए। मैं अपने कमरे में बैठकर तपस्या कर रहा हूं, आपको क्या पता कि मैं तपस्या कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा। आपको क्या पता मैं कर क्या रहा हूं। मैं हिमालय पर चला गया, हिमालय पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं या आमोद प्रमोद में ऐसे पड़ा हुआ हूं, आपको क्या पता। ये तो मेरी और भगवान के बीच की बात हो गई ना। लेकिन जिन्होंने धर्म के लिए लड़ते हुए प्राण दिए, जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया, वो तो गीता की परिभाषा पे पूरे खरे उतरे हैं ना। उन्होंने ना सुख की चिंता की, ना दुख से परेशान हुए। हर तरह से उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित किया। तो ऐसे लोग ही मुनि होते हैं। ये जो परिभाषा है, आज हिंदू धर्म की को गीता की परिभाषाओं पर जाना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में खड़े होकर जिस मुनि की परिभाषा योगेश्वर करना चाहते हैं, वो मुनि ये नहीं है कि गीता को मैं लेऊं और जाके कमरे में बंद होकर बस इसकी व्याख्या करता रहूं, इसको पढ़ता रहूं, बस मस्त हो जाऊं। आत्मकल्याण करने वाला व्यक्ति वो मुनि नहीं है भाई। जरूरी नहीं है कि वो मुनि हो भी सकता है कि वो मुनि हो, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो धर्म के लिए प्राण दे गया, ये तय है कि वो हमारे बीच की सर्वोच्च आत्मा है और वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। संभाजी महाराज, शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके चारों बेटे, उनके पिता, सबसे बड़ा बढ़कर जो है वीरबंदा बैरागी। वीरबंदा बैरागी के बेटे को दोनों टांगों से पकड़कर पहले चीरा गया, फिर उसका कलेजा निकाला गया, कलेजा निकालकर वीरबंदा बैरागी के मुंह में ठूंसा गया, फिर वीरबंदा बैरागी की सारी खाल निकाली गई, उनकी एक एक हड्डी तोड़ी गई, उनकी आंखें निकाली गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की, अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनसे बड़ा भगवान का कोई भक्त हो सकता है क्या। ऐसे संभाजी महाराज लाखों उदाहरण हैं। मेरी मां सती पद्मिनी अपने आप 16,000 रानियों के साथ अग्नि को समर्पित हुई। उनसे बड़ा मां का स्वरूप और क्या हो सकता है। वो तो दैवीय अवतारी अंश थे। अवतार वही तो है, जितना बड़ा धर्म के प्रति समर्पण उतना ही अधिक ईश्वरीय अंश। यही अवतार की धारणा। अवतार की धारणा ये नहीं है कि चलिए खैर मैं इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा अपना बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जितना अधिक धर्म के प्रति समर्पण आपके मन में होगा उतना ही अधिक ईश्वरीय अंश आप में प्रज्वलित होगा। और धर्म के लिए जो जितना ज्यादा बलिदान देगा, भगवान के भक्तों की श्रेणी में उसका उतना ही ऊंचा स्थान होगा। आपने धर्म के लिए बलिदान नहीं दिया, आप कितनी आपने तपस्या की, कितना ही आपने जप किया, आप भगवान के भक्तों में होंगे, ये भगवान का और आपका मामला है।
लेकिन मैं नहीं तय कर सकता कि आप भगवान के भक्त हैं। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि हकीकत राय भगवान के भक्त हैं। बंदा बैरागी भगवान के भक्त हैं, गुरु गोविंद सिंह ईश्वरीय अंश हैं, मैं ये मानता हूं भाई। सावरकर से बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा? जब पूरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्मनिरपेक्षता की अफीम खा के लेटे हुए थे और पूरी दुनिया के मुसलमान लंदन में बैठकर लॉबिंग कर रहे थे कि तुमने राज, अंग्रेजों को बता रहे थे कि तुमने राज मुसलमानों से लिया, अगर कभी भी इस देश को छोड़ो तो राज मुसलमानों के दो के जाना। इस अवधारणा से टक्कर लेने वाला एकमात्र व्यक्ति वीर सावरकर, जो तब भी सत्ता के लोलुप हिंदुओं की दुर्भावना का शिकार हुआ और आज तक शिकार है। ऐसा अतुलनीय व्यक्तित्व, उससे बड़ा भगवान का भक्त कौन हो सकता है? यह सर्वत्रान भी स्नेहस तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा करता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यह सर्वत्रान भी स्नेहस तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फांसी मिली और हम दुखी नहीं हुए, राज मिलने का लालच मिला, हमने उस लालच को स्वीकार नहीं किया, अशुभ को देखकर घबराए नहीं और शुभ प्राप्त करने की इच्छा से हर्षित नहीं हुए। कितना ही अच्छा हुआ, लोगों ने अभिनंदन किया तो यह मानकर चले कि भगवान का प्रसाद है, लोगों ने गाली दी तो यह भी मान के चले कि भगवान की कृपा है, आज का यही हमारा कर्म था जिसके फल हमें यह मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ होते हैं, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे योद्धा जो अपनी स्वेच्छा से फांसी के फंदों को, दुश्मन की तलवारों को चूम लेते हैं, ये सारे के सारे योद्धा स्थित प्रज्ञ होते हैं। क्योंकि ऋषि मुनि के सबसे बड़े लक्षण इन्हीं में हमें परिलक्षित होते हैं। भाई आप परिभाषा पर जाओ, वो कहते हैं पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति वो है जिसे जो शुभ प्राप्त हुआ उससे वो हर्षित नहीं हुआ और जो अशुभ प्राप्त हुआ उससे उसने घृणा नहीं की। अपनी मृत्यु से बड़ा अशुभ क्या हो सकता है? अपनी मृत्यु से बड़ा अशुभ क्या हो सकता है? हाड़ा रानी की आपने कथा सुनी होगी। पति युद्ध नहीं लड़ रहा है, पति का मन युद्ध में नहीं है, तो अपनी गर्दन काटकर भेज दी अपने पति को कि तू युद्ध कर, तेरा काम युद्ध करना है, मैं तो हमेशा तेरे साथ थी। उनके चक्कर में युद्ध नहीं कर रहे थे, उनके इतनी सुंदर थी तुम्हारे चक्कर। हाँ। मन में ये था कि मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं ये हाँ। कल को मेरे साथ रहेगी नहीं रहेगी, कहीं चली जाए, मतलब हालांकि संभव नहीं था। छतरानी बड़ी, उनका छतरानियों का सतीत्व सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पति की शंका का निवारण अपना सर देकर करने वाली नारी किसी भी तरह से अवतार का अंश से कम नहीं है, अवतारी अंश है। वो धर्म जगाने के लिए आते हैं, धर्म जगा के चले जाते हैं। हमें परिभाषाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हिंदुओं में व्यक्ति पूजा इतनी है कि जब हम व्यक्ति की पूजा में लगते हैं तो कहते हैं जी देखो कितना अतुल्य व्यक्तित्व है, कितना बड़ा चंदन, टीका, गुफाओं में तपस्या। ये देखते नहीं कि इनके कर्मों में गीता की परिभाषाएं फिट होती भी हैं या नहीं फिट होती हैं। मैं देखता हूं लोग बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े तपस्वी, अपने आप को घोषित करे हुए स्वनाम धन्य लोग मंचों पर, व्यासपीठों पर बैठकर झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। कहां गीता की इस परिभाषा पर वो ठीक बैठते हैं? कैसे वो अपने आप को मुनि कह लेते हैं? कैसे कह लेते हैं? कैसे अपने आप को संत घोषित कर देते हैं? मैं तो अभी जब गीता की परिभाषाओं को पढ़ता हूं, गीता को पढ़ता हूं, तो सुशील भाई सपने में भी ये नहीं सोचता कि मैं संत बन गया। मैं अपने आप को एक बहुत साधारण और अति तुच्छ व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि गीता की जो परिभाषाएं हैं मैं उन पर चलने का प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन जब तक हंसते हंसते बलिदान न दे दूं, जब तक हंसते हंसते अपनी गर्दन को न कटवा दूं, तब तक ये कैसे कह दूं कि भाई मैं गीता पर चला था? ये तो मेरे बात सुशील भाई तय करेंगे ना कि मैं गीता पर चला भी था या नहीं था।
ये मैं अपने आप को मुनि कैसे घोषित कर दूंगा? ये तो मेरे कर्म जो है मेरी मृत्यु के बाद तय करेंगे कि मैं मुनि था भी या नहीं था। मैं तो बहुत डरता हूं हिंदुओं से। हिंदुओं ने सावरकर को कभी संत घोषित नहीं किया, जबकि ये तो हमारे धर्माचार्यों को करना चाहिए था। हमारे धर्माचार्यों को सावरकर को जगत गुरु घोषित करना चाहिए था। और मदर टेरेसा को संत बना दिया हूं। देखिए वो उनका सिस्टम है ना, देखो सिस्टम उनका सिस्टम है, हमारा सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम तो ये कहता भैया जो जितना ज्यादा रूढ़िवादी होगा, जो जितना ज्यादा सत्ता के करीबी होगा, हम उसे उतना बड़ा संत घोषित कर देंगे। ये वो धर्म है जिसमें शंकराचार्य को अपने माता के टुकड़े टुकड़े कर कर अंतिम संस्कार करना पड़ा था, क्योंकि उनके गांव के सभी लोगों ने कह दिया था भाई तू सन्यासी है, तू अपनी मां का संस्कार नहीं कर सकता। और शंकराचार्य जी को उनकी माता ने इसी शर्त पर जो है उन्हें अपने सन्यासी बनने की आज्ञा दी थी कि यदि तू अपना मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथ से करे। बचपन से वो साधु बनना चाहते थे, सन्यासी बनना चाहते थे, मां आज्ञा नहीं दे रही थी। एक दिन उन्होंने लीला दिखाई, अपने एक मगरमच्छ से पैर पकड़वा दिया, मगरमच्छ उन्हें पानी में खींचने लगा। मां बोली बेटा अरे क्या तू तो, उन्होंने मां से कहा मां अगर तू मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे तो मैं बचूं, नहीं तो मगरमच्छ मुझे आज ही मार देगा। तो मां ने आज्ञा दी, लेकिन यह कहा कि बस मेरी एक बेटा एक इच्छा है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। सुशील भाई बहुत ध्यान देने की बात है, शंकराचार्य सन्यासियों में भी सर्वोच्च हैं। वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो मुनि की परिभाषा दी है, उनका एक एक क्षण जीवन का उस मुनि की परिभाषा की कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। सनातन धर्म की साक्षात अग्नि, जैसे एक समय योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, फिर आचार्य चाणक्य हैं, ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, और ऐसे वीर सावरकर हैं। ये सब लोग सनातन धर्म की साक्षात अग्नि हैं। तो उन्होंने अपनी मां से पक्का वादा किया कि तेरा अंतिम संस्कार मां मैं अपने हाथों से करूंगा। विलक्षण पुरुष थे। जिस दिन मां का देहावसान हुआ, उन्हें पता चल गया मां नहीं रही, तो मां का अंतिम संस्कार करने गांव आए। गांव में लोगों ने कह दिया भाई तुम सन्यासी हो, तुम संस्कार नहीं कर सकते, हम कर लेंगे, तुम रहने दो। उन्होंने कहा मेरी मां ने मुझे यह आदेश दिया है कि उनका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथ से करूं, ये उनकी मेरे से शर्त थी। तो चलो तुम कर लो, हम तो भाई तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। रूढ़िवादिता की भी पराकाष्ठा। अब शंकराचार्य बड़े कृषकाय, दुबले पतले, अकेले, कोई था ही नहीं। दो कहानियां प्रचलित हैं सुशील भाई। एक कहानी तो ये कहती है कि उन्होंने वहीं अपनी झोंपड़ी को जलाकर मां का अंतिम संस्कार किया, ये भी बड़ी शर्मनाक है। दूसरा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शंकराचार्य क्योंकि अपनी मां को अकेले ढो नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी मां को टुकड़ों में काटा, अपनी मां को शमशान ले गए और वहां उनका अंतिम संस्कार किया। जब शंकराचार्य जी अपनी मां का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उनके मन में आए भाई ये बहुत घृणित लोग हैं, ये इतने रूढ़िवादी, इतने पाखंडी हैं कि ना किसी की मजबूरी को समझते हैं और ये केवल पाखंड में फंसे हुए हैं, मैं इनके लिए नहीं लड़ूंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इनके लिए लड़ूंगा ही नहीं। और अगर उस दिन शंकराचार्य जी लड़ाई छोड़ देते तो सनातन धर्म वहीं समाप्त हो गया होता। मां का अंतिम संस्कार करके शमशान से निकले। शमशान से निकलते ही भाव बदल गए। उन्होंने कहा नहीं भाई क्षमा करिए, मैंने जो झूठी प्रतिज्ञाएं ली इसके लिए देवादिदेव भगवान महादेव से मुझे क्षमा करें। मुझे इस धर्म के लिए लड़ना है और इस धर्म के लिए मिट जाना है। लोगों ने जो मेरे साथ किया ये उनका अपना कर्म है, ये वो जाने। आज भी वहाँ के जो ये उनके गोत्र के, उनके परिवार के ब्राह्मण हैं, आज भी जब उनके घर में कोई मुर्दा मरता है तो 3 आटे से लकीरें डालते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि जैसे शंकराचार्य ने अपनी मां को काटा, हम भी अपने मुर्दे को इस तरह से अपने प्रिय व्यक्ति को काट रहे हैं। उस गलती का आज प्रायश्चित करते हैं। लेकिन उस समय शंकराचार्य जी को जो अथाह दुख इस हिंदू समाज ने दिया वो अकल्पनीय, अवर्णनीय है। लोग छोटी छोटी बातों में कहते हैं जी हमने बड़े दुख झेले। दुख झेलने किसे कहते हैं, ये उस बच्चे से पूछो जिसे अपनी बहुत छोटी उम्र कहते थे, 32 साल में तो उनका शरीर ही समाप्त हो गया था। 32 साल तक उन्होंने इतना काम कर लिया जितना बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। तो ये स्थित धीर मुनि रुच्यते, ये जो परिभाषा योगेश्वर श्री कृष्ण ने दी है, इस परिभाषा पर खरे उतरने वाले लोगों में जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो उनकी परिभाषाओं पर ये तो समाज को तय करना है
कि कौन उन परिभाषाओं पर खरा उतरा, कौन खरा नहीं उतरा। लेकिन समाज व्यक्ति पूजा की तरफ चला गया और समाज ने गुण देखने बंद कर दिए। जब से समाज ने गुण देखने बंद कर दिए, सनातन समाज पतन का शिकार हो गया। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने आप को खोल के अंदर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। योद्धा का और मुनि का सबसे बड़ा गुण है, मुनि के सामने कितने ही भोग हों, उसे भोगना नहीं है, उसे अपनी तपस्या करनी है। और योद्धा भोग सकता है लेकिन युद्ध पर जाना है। एक सैनिक है, सैनिक की शादी बहुत खूबसूरत लड़की से हो गई, लेकिन तभी बुलावा आ गया कि अब बॉर्डर पर, सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और दुश्मन से लड़ने के लिए अपने स्थान पर चला जाता है, अपनी पोस्ट को संभाल लेता है। यह सबसे बड़ा गुण है, अपनी इंद्रियों को संभाल लेना, उन्हें अपने वश में कर लेना और जब जरूरत हो अपनी तपस्या में लग जाना। यह किसी मुनि का, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सबसे बड़े गुणों में से एक गुण है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। देहदारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर ही वह व्यक्ति प्रभु की और धर्म की चेतना में स्थिर होता है। यततो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान होती हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता रहता है। कई बार लोग, बड़े बड़े लोग अपनी तपस्या छोड़ देते हैं। यततो ह्यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। बहुत सारे लोगों ने अपनी तपस्या, अपना तप केवल अपनी इंद्रिय सुखों के लिए छोड़ दिया और ऐसे लोग सदैव ही भगवान के कार्यों में असफल हो गए। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें लालच आ गया। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने इंद्रिय सुखों के लिए मुस्लिमों की दास्ता को स्वीकार कर लिया, अपनी बहन बेटी मुसलमानों को दे दी और राज प्राप्त कर लिया। अभी भी हैं, अभी भी हैं। अब तो वो बहुत तादाद में हो गए। अब तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रभुत्ववान दिखाने के लिए अधर्म के सामने, अपने इंद्रिय सुख के लिए अधर्म के सामने समर्पण कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो मंदिरों में रहते हैं तो उनका कार्य है धर्म को बल देना, लेकिन वो धन वैभव की चाह में राजनीतिक अपने आकाओं को, अपने जो उनके विचारधारा के प्रभुत्व वाले लोग हैं, उन्हें खुश करने के लिए अपने यहाँ रोजा इफ्तार जैसा अधर्म, अपने यहाँ नमाज पढ़वानी, मुसलमानों को बुलाना नमाज, जबकि नमाज तो है ही बेसिकली सनातन धर्म के सर्वदा विरुद्ध। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके मन के अंदर, उन्होंने कपड़े मेरे जैसे पहन लिए, वो मंदिर के पुजारी होकर बैठ गए, लेकिन उनके मन के अंदर जो इच्छा है वो सांसारिक सुखों की है, तो वो सबसे पहली बलि जो है धर्म की देते हैं। ऐसे लोग हमेशा ही पाप के भागी होते हैं और सदैव ही धर्म के शत्रु होते हैं। जो अपने इंद्रिय सुखों के लिए धर्म को बलि चढ़ा देते हैं, ऐसे लोग सदैव ही नरक के भागी होते हैं और ऐसे लोग पापी होते हैं। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं, ऐसे लोगों से तो मैं कहता हूं कि जो लोग धर्म की बलि देते थे, ऐसे लोगों से तो कुत्ता भी अच्छा होता है। वो अपने मालिकों के लिए मर जाता है। और गली का कुत्ता, सुशील भाई, बहुत सारे हिंदुओं में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के सामने बड़ा दयनीय समर्पण किया। और खासतौर से महात्मा और नेता, भाई जो राजनीतिक नेता है
वो आप पर हम पर ही तो निर्भर है। अगर हम और आप उसका साथ न दें, जैसे गांधी, जैसे नेहरू, जैसे आज के भाजपा के नेता, अगर हिंदू इनका साथ ना दे तो इनका साथ कौन देगा? लेकिन ये साथ हमारा लेते हैं और मिल जाते हैं मुसलमानों में जाकर। ऐसे ही हमारे जो धार्मिक नेता हैं, कोई हमारे जगत गुरु होंगे, कोई हमारे बड़े बड़े कथावाचक होंगे, कोई हमारे महामंडलेश्वर होंगे, वो अपने आश्रमों में जो है इन्हें मुसलमानों को बुलाते हैं और कहते हैं जी जैसे हमारे राम थे, हमारे कृष्ण थे, और ऐसे इनका मोहम्मद है, जैसे हमारी वेद पुराण गीता ऐसे इनकी कुरान है। ऐसे लोगों से गली के कुत्ते भी अच्छे होते हैं। आज सारी दुनिया देखिए, आजकल इसका युग है जी जी। इसमें आप पढ़कर सारा ज्ञान ले सकते हैं। जो लोग हमारे धर्म के शत्रु हैं, जो लोग हमारे अस्तित्व के शत्रु हैं, जो लोग जिन्हें हमारे होने से ही समस्या है, उन लोगों के साथ वो लोग कैसे बैठ सकते हैं जो हम पर डिपेंड है? गली के कुत्ते को, आप जिस गली में रहते हैं वहां कुछ आवारा कुत्ते देख लीजिए, उनको आप छांट लीजिए, अपने घर से निकलिए 4 रोटी लेकर, रोज उनको टुकड़े डालते रहिए, और एक दिन अपने किसी सहायक को कह दीजिए कि आप उन कुत्तों के सामने वो आपसे लड़ने लगे। जी 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 जी। गली के वो कुत्ते जिन्हें आप केवल 4 रोटी रोज डालते हो, वो उसे या तो फाड़ देंगे या खुद मर जाएंगे। जी जी बिल्कुल। वो आपको नुकसान नहीं होने देंगे। ये तो कुत्तों की आदत है। तो हमारे जो नेता, हमारे जो धर्मगुरु, सब कुछ सनातन से लेते हैं, सब कुछ हमसे लेते हैं। गद्दारी किससे करते हैं? सनातन धर्म से। तो वो तो इन कुत्तों से भी बुरे हो गए ना। उनसे अच्छे तो एक गली के आवारा कुत्ते उनसे अच्छे हो गए ना। वो अपने को रोटी खिलाने वाले को किसी हालत पे नहीं छोड़ते, उसका नुकसान नहीं होने देते। ये हम ही से सब कुछ लेते हैं। और खासतौर से धार्मिक समाज के लोग, जिन लोगों ने भी आज तक ये कहा कि भाई ईश्वर अल्लाह एक जैसा है, जिसने भी ये कहा कि जैसे रामकृष्ण ऐसे मोहम्मद, जिसने ऐसे ये कहा एक बार भी कि जैसा गीता ऐसे ही कुरान, वो सारे लोग नरक के भागी हैं, क्योंकि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए धर्म को त्याग दिया है। तो ऐसे लोग भगवान की निगाह में, भगवान की दृष्टि में उनकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। वो चाहे पाखंड कितना ही कर लें, चाहे बड़ा बड़ा चंदन लगा लें, 1-1 लाख रुद्राक्ष पहन लें, और ये दिखाए कि हम सुबह से रात तक यज्ञ कर रहे हैं, सुबह से रात तक हवन कर रहे हैं, सुबह से रात तक रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनसे अच्छे तो गली के कुत्ते हैं। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत पर वसे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वां श्लोक है ये दूसरे अध्याय का। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियों का संयम करता है और अपनी चेतना को धर्म में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। धर्म अर्थात परमात्मा में, सर्वोच्च शक्ति में अपने आप को स्थिर कर दिया, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। इंद्रिय विषयों के बारे में जो चिंतन हर समय करते रहते हैं, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और इन कामनाओं से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। ये बड़ा ही अजीब सा एक सत्य है जो हमें सभी को समझना पड़ेगा। ध्यायतो विषयान पुंसः, आप इंद्रिय सुखों का ध्यान करते रहोगे तो आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आप उनसे प्रेम करने लगोगे। ठीक है जी। और वो जो आसक्ति है उससे फिर कामनाओं का जन्म होगा, और कामनाओं का जन्म फिर क्रोध को जन्म देगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्थिति विभ्रमा, स्थिति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध के बाद जो उत्पन्न होता है वो पूर्ण मोह होता है, और मोह से जो अपनी बुद्धि है वो विचलित हो जाती है, और जब बुद्धि विचलित हो जाती है तो उस व्यक्ति में स्थित स्मृति विभ्रम हो जाता है, उसे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता, और जब बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है समझ लीजिए कि वो तो सब नष्ट हो ही जाएंगे। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्थिति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति।
स्मृति में जब विभ्रम हो गया तो बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश हो गया तो उससे व्यक्ति का सत्यानाश, उसकी देह खत्म और उसके सारे शुभ कर्म खत्म। इसलिए मन को इंद्रिय सुखों में नहीं, धर्म में लगाइए। अगर आप मन को धर्म में लगाएंगे तो आप पूर्ण रूप से सारे सुखों को भोगेंगे। भगवान अर्जुन को जो ये गीता दे रहे हैं, भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि जब तुझे राज मिल जाएगा तो तुझे भोगना नहीं है। राज का तो तुझे भोग करना है, लेकिन तेरा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए, लक्ष्य तेरा धर्म होना चाहिए। जब लक्ष्य धर्म है तो भोग भी मिलने वाला है, और जब लक्ष्य केवल इंद्रिय विषयों का चिंतन हो गया तो फिर सब सत्यानाश है। जैसे दुर्योधन का हो गया, जी जी। उसे केवल राज चाहिए, अब सारा चित्त राज में लग गया, राज के सुखों में लग गया, तो उसका विनाश होना है। अर्जुन लड़ रहा है लेकिन धर्म और परिवार के हित में लड़ रहा है, तो अर्जुन को भोग भी, राजा बनने के बाद सारे भोग भोगने हैं। भगवान ने कहा हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महीम, जीतोगे तो धरती पर जो भी कुछ है सब भोगोगे, लेकिन लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य भोग है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। आपने धर्म को लक्ष्य बनाया तो आपको पूरी पृथ्वी को भोगना है, लेकिन आपने विषय भोग को अपना लक्ष्य बनाया तो एक दिन आपका नाश होगा। यह सीधी सीधी बात है जो भगवान समझाना चाहते हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषया इंद्रियश्चरन् आत्मस्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति धर्म और भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया इंद्रियश्चरन् आत्मशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अपने समस्त राग द्वेषों से मुक्त हो जाइए, अपनी इस इंद्रियों का संयम करिए। जो व्यक्ति ये कार्य करके अपने आप को धर्म को समर्पित कर देगा वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य पजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार जो भगवान को समर्पित व्यक्ति है, जो भगवान को समर्पित हो गया, निष्काम कर्म और धर्म को समर्पित हो गया, उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांतिर शांतस्य कुते सुखम। जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो परमपिता परमात्मा और धर्म से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी दिव्य नहीं होती और उसका मन कभी भी स्थिर नहीं होता। और जिसका मन स्थिर नहीं होता उसे शांति की कोई संभावना नहीं होती, और जिसे शांति की संभावना नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आप यदि अपने मन को धर्म में लगाते हैं तो आप हर तरह से सुखी होंगे, क्योंकि आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जिन्हें परिणाम की चिंता करनी होती है फिर वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये बहुत आसान से सूत्र हैं जो भगवान ने सारी बातें बताते हुए बताए हैं, और इनका अर्थ बहुत छोटा सा है। अपने आप को धर्म को समर्पित कर दो तो मन में वो शांति अनुभव करोगे जिसका कोई दूसरा उपाय होगा ही नहीं। और एक बार मन शांत हो गया तो फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई अवसाद नहीं होगा। और मन में अगर शांति नहीं है तो आपने चाहे कितने भी साधन इकट्ठे कर लिए, वो सब क्षण के हैं। एक दिन शरीर के साथ उनका विनाश हो जाएगा और आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर तक ले जाती है, उसी प्रकार जिनकी इंद्रियां विचरती रहती हैं, जो इंद्रिय सुख के लिए जीवित हैं, उनमें इंद्रियों में से
कोई एक जिसमें मन लगा रहता है, वही इंद्रिय मनुष्य को दूर तक ले जाती है, बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हिंदुओं के सबसे बड़े योद्धाओं में बप्पा रावल जी। बप्पा रावल ने बहुत सारी तो मुस्लिम महिलाओं से विवाह किया था, अपनी भी रानियां थी, फिर अरब तक जाकर मुसलमानों को मारा था। एक और स्थित प्रज्ञा की आपको मैं एक और स्थित प्रज्ञा है। बप्पा रावल बहुत बड़े योद्धा थे, जिनके नाम पे रावलपिंडी है। रावलपिंडी, हाँ जी जी। समस्त भोगों को भोगने के बाद भी वो ऋषि हैं। और एक बहुत बड़े ऋषि हैं जिनका नाम है बाजीराव। एक दिन बाजीराव युद्ध के मैदान से आए, एक जीत के बाद बाजीराव बहुत दिनों के बाद अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से खाना परोसा, बाजीराव भोजन करने लगे। तभी एक संदेश वाहक आया, राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। हम हिंदुओं को लड़वाने की बात बहुत होती है, लेकिन मिलाने की बात बहुत कम होती है। तो किस तरह से अपने भोग की, अपनी कामनाओं को एक योद्धा वश में करता, उसका एक हमने बाजीराव का बड़ा तिरस्कार किया है। बाजीराव को जहर देकर मार दिया था। बाजीराव ने जो एक मस्तानी से शादी की थी, और बड़ा, ये किसी दिन अलग लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन उस बाजीराव जो मेरी निगाह में सर्वोच्च मुनि है, बाजीराव की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, और बाजीराव 40 साल की उम्र में तो मर ही गए थे। तो बाजीराव की पत्नी खाना परोस रही हैं, बहुत दिनों के बाद पति आया है, अगर आराम करेंगे तो खाना भी अच्छा खाएंगे और भी तरह के सुखों को भोगेंगे, पत्नी सुख को भोगेंगे, पत्नी को भोगेंगे। लेकिन उसी समय एक संदेश वाहक आया। संदेश वाहक राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर आया था। छत्रसाल पर बंगस, दिल्ली में एक बंगस पुल है ना, हमारे यहाँ देखो, ये है हिंदुओं की स्थिति। हम इजराइल से जब तुलना करते हैं, मतलब मैं हिंदुओं की नीचता को कभी समझ नहीं पाता। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, शुक्रवार वाले दिन अटैक किया दुश्मन पर, और हमारे यहाँ जो हिंदूवादियों की सरकार है, उन्होंने शुक्रवार के दिन से चुनाव शुरू करवाए। तो ऐसे बंगस के नाम पर पूरा पुल है दिल्ली में, पुल बंगस, एक मेट्रो स्टेशन है पुल बंगस। तो ये बंगस ने अटैक किया था, बहुत बड़ी मुसलमानों की फौज लेकर गया था, और राजा छत्रसाल बूढ़े हो चुके थे। बाजीराव के नाम पे कुछ नहीं दिल्ली में, दिल्ली में कुछ नहीं बाजीराव, जबकि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा कमाल है। तो बाजीराव को संदेशवाहक, बाजीराव ने खाना खाना शुरू किया, खाना खा रहे थे, संदेशवाहक से कहा संदेश सुनाओ। तो बड़ा मार्मिक उन्होंने, राजा छत्रसाल ने जो है बाजीराव से निवेदन किया था। उन्होंने कहा, भाई बाजीराव, मेरी लाज रख लो, आज मेरी लाज खतरे में है, तुम किसी तरह से मेरी लाज रख लो। बाजीराव खाने की थाली को छोड़कर खड़े हो गए। पत्नी ने कहा, रे खाना तो खा लो। बाजीराव ने कहा था, अब घोड़े पर बैठकर खाना खाऊंगा। अगर मैं खाना खाने के लिए बैठा रहा तो इतिहास ये याद रखेगा कि जब क्षत्रिय राजा पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो ब्राह्मण बैठा खाता रहा, एक भी क्षण की देरी नहीं की। खाना छोड़कर खड़े हुए, अपने घोड़े पर बैठे, और निजी अंगरक्षक, केवल निजी अंगरक्षक, क्योंकि सेना तो भेज दी थी, सेना की तो छुट्टी कर दी थी, जीत कर आए, सेना की छुट्टी कर दी। निजी अंगरक्षकों को लेकर चल दिए राजा छत्रसाल के बुंदेलखंड की तरफ, और घोड़े पर बैठकर भोजन किया। घोड़े पर बैठकर संदेश वाहकों के से पत्र लिखे अपने सरदारों को, और अपने सरदारों को आदेश दिया कि मैं निकल गया हूं, तुम मेरे पीछे अपनी फौजों को लेकर आओ। और इतिहास को बदला बाजीराव ने। 40 साल की उम्र में बाजीराव मर गए थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का झंडा, हर हर महादेव का नारा जी जी जी, पूरे जी, हिंदुस्तान में गुंजा दिया था। जी जी जी। पुल बंगस को मारा, बंगस को बाजीराव ने अपने हाथों से मारा, ठीक है ना, और छत्रसाल की लाज बचाई। छत्रसाल ने बाजीराव को अपना बेटा घोषित किया, अपना बेटा राजा छत्रसाल ने उन्हें घोषित किया था। तो ये है स्थित प्रज्ञ, ये मुनि है, ये योद्धा है, सर्वोच्च हैं, ये अर्जुन का प्रकट रूप है। अर्जुन भी तो मुनि है, जी जी। अर्जुन को मुनि बनाने के लिए संदेश दे रहे हैं ना भगवान। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को धर्म को समर्पित कर दिया। वरना कितना अच्छा लगता है भोगों को भोग करना। ऐसा नहीं है कि बाजीराव ने भोग नहीं किए, लेकिन उनका लक्ष्य भोग नहीं था। उनका लक्ष्य था पूरी दुनिया में केसरिया ध्वज, भगवा ध्वज को पूरी दुनिया में फहराना।
उनका लक्ष्य था धरती को हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान कर देना। उनका लक्ष्य था एक एक हिंदू राजा को संगठित करके इस्लाम के जिहादियों को पूरी पृथ्वी से मिटा देना। यह लक्ष्य था उनका। बाजीराव के लक्ष्य। गुरुजी एक रोकूंगा, अमेरिका की जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे 2 भारतीय राजाओं को पढ़ाया जाता है, एक बाजीराव को और दूसरा हरि सिंह नलवा को। 2 लोगों को पढ़ाते हैं अपने कॉलेजेस में कि ऐसे लोग जो कभी हारे नहीं है, तो इनको सीखो क्या करते थे कि 52 युद्ध करके हारते नहीं थे ये लोग। तो हरि सिंह, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना, वरना हरि सिंह नलवा की मैं पूरी कथा आपको किस दिन सुनाऊंगा पूरी। अद्भुत है। हाँ। ये है ऋषि, ये है मुनि, ये है सर्वोच्च महात्मा। तो इन महात्माओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो भगवान ने जो बताया, योद्धाओं के जो गुण बताए, ऋषियों के जो गुण बताए, उस पर यही वो व्यक्तित्व हैं जो संपूर्ण उतरते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना विभाम्बसी तस्मादस्य महाबाहो निग्रतायिनी सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये 69 दूसरे अध्याय का 69 ये श्लोक है। और मैं अगले पार्ट में अब इसकी व्याख्या करूंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए। इस एक श्लोक की व्याख्या के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, इसलिए मैं आज का पाठ यहीं छोड़ता हूं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुने। जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है, जो उनके लिए रात है, वही आत्म संयमी मुनि के लिए जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वही आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। लेकिन ये इसकी बड़ी व्याख्या है, पूरा 1 घंटा इसको समझाने में लगेगा, इसलिए मैं अगले पार्ट में से लूंगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरी बकवास सुनने का और झेलने का। और मैं एक बार फिर सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे उच्चारण पर ध्यान मत दीजिए। हो सकता है संस्कृत का उच्चारण मैं उतना अच्छा न कर पाता हूं जितना गीता के एक विद्यार्थी को करना चाहिए, लेकिन ये उल्टे सीधे जैसे भी श्लोक हैं ये मुझे ज्यादातर कंठस्थ हैं, क्योंकि मैं गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं ये गीता योगेश्वर के नजरिए से समझा रहा हूं आपको। जैसा गुण एक सनातनी में अपने परम शिष्य अर्जुन में योगेश्वर डालना चाहते थे, बताना चाहते थे, वही बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी से पुनः निवेदन है, पूरा एपिसोड देखिए, इसे शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, धर्म को जैसे भी हो बल दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।